हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4 धन 6 आयोटा वर्गमूल 5। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि जो एक्स स्क्वायर एक्स का की घात 2 धन वाई की घात 2 का अगर हम कि इस पूरे की घात 2 करें तो ये बराबर होती है एक्स की घात 2 ऋण वाई की घात 2 की घात 2 धन 2 गुणा एक्स गुणा वाई की घात 2 के बराबर। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि वर्गमूल निकालना है 4 धन 6 आई वर्गमूल 5 का। तो हम मान लेते हैं ये बराबर है एक्स धन आयोटा वाई के। अब दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों ओर अगर हम वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 धन 6 आयोटा वर्गमूल 5 बराबर एक्स धन आयोटा वाई। इस पूरे की घात लिख सकते हैं 4 धन 6 आयोटा वर्गमूल 5 बराबर एक्स की घात 2 धन आयोटा की घात 2 वाई की घात 2 धन आयोटा 2 एक्स वाई। अब हमें ये पता है कि आयोटा की घात 2 का मान होता है ऋण 1। तो हम ऐसे लिख लेंगे 4 धन आयोटा 6 वर्गमूल 5 बराबर होगा एक्स की घात 2 ऋण वाई की घात 2 धन आयोटा 2 एक्स गुणा वाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम देख लेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं हैं दोनों पक्षों की वो एक दूसरे के बराबर होंगी। एक्स की घात 2 ऋण वाई की घात 2 बराबर है 4 के। और यहाँ पे जो काल्पनिक संख्याएं हैं 2 गुणा एक्स गुणा वाई बराबर होंगी, इसका मतलब 6 वर्गमूल 5 के। अब हमें ये सूत्र पता है जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 का घात 2। तो हम लिख लेंगे एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 की घात 2 बराबर है एक्स की घात 2 ऋण वाई की घात 2 इस पूरे का वर्ग ऋण माफ कीजिएगा धन 2 गुणा एक्स गुणा वाई की घात 2 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इस 2 गुणा एक्स गुणा वाई का वर्ग निकालें तो ये हो जाएगा 36 गुणा 5 जो कि बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा एक्स की घात 2 ऋण वाई की घात 2, हमारे पास 4 है पहले से ही, 4 की घात 2 धन 180। तो यहाँ से x की घात 2 धन y की घात 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 116 धन 180 196 के बराबर। तो यहाँ से हमें x 2 धन y की घात 2 का मान मिल जाएगा धन ऋण 14 के बराबर। यहाँ पे दोनों संख्याओं की घात 2 है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी। तो हम ये कहेंगे कि x की घात 2 धन y की घात 2 का मान बराबर होगा 14 के। यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1 और इसे ले लेते हैं समीकरण 2। तो पहले समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 धन 2
तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर 4, x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 14। इन्हें हम जोड़ रहे हैं तो y की घात 2 और y की घात 2 कट जाएंगे। 2 गुणा x की घात 2 बराबर हो जाएगा 18 के, तो x की घात 2 बराबर हो जाएगा 9 के। x का मान आ जाएगा धन ऋण 3। अब समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, समीकरण 2 जो है वो है x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 14। इससे हम x की घात 2 ऋण y की घात 2 जो कि 4 के बराबर है इसे घटा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो ये x की घात 2 और x की घात 2 कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 y की घात 2 बराबर 14 में से 4 घटा के 10 बचेगा। तो यहाँ से y की घात 2 बराबर 5, तो y बराबर वर्गमूल 5 धन ऋण। तो अब हमको x और y का मान मिल चुका है। तो यहाँ पे वर्गमूल जो 4 धन 6 आयोटा वर्गमूल 5 था उसका जो वर्गमूल है वो है बराबर x धन आयोटा y के, तो यहाँ पे रख देंगे। तो x धन आयोटा y हो जाएगा धन ऋण 3 फिर धन ऋण आयोटा वर्गमूल 5। तो यहाँ पे वर्गमूल 4 धन 6 आयोटा वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा धन ऋण 3 धन आयोटा वर्गमूल 5। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो इसका वर्गमूल होगा वो होगा धन ऋण 3 धन आयोटा वर्गमूल 5। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।